नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नज़र की खास रिपोर्ट। खेती में अब वो दौर आ गए जहां किसान सिर्फ गेहूं व धान तक सीमित नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिसने अपने खेत में पीला सोना उगा दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीले तरबूज की खेती की, जिसकी डिमांड शहरों की तर्ज पर अब स्थानीय मंडियों में भी ज़बरदस्त देखी जा सकती है। दरअसल सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में किसान अब इस नई तकनीक को अपनाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरबूज की खासियत यह है कि यह बाहर से तो हरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसे आप काटेंगे तो अंदर से चटक पीला निकलता है। अब इसका स्वाद शहद जैसा मीठा होता है और ये बेहद रसीला भी होता है। और अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो पीले तरबूज की खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। कौन सा काम है ये? रायपुर। लगातार 4 साल से करता आ रहा हूँ। कभी अप कभी डाउन होता ही है मौसम के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हर साल जो बढ़ता जा रहा है, जो 45-46 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसमें किसान का नुकसान होता है। बट अपना क्या है कि अपना ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम, उस वजह से हमारा जो उत्पादन है वो थोड़ा तो कम कह सकते हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है मैम। जैसे तरबूज की जैसे बिजाई हुई थी, साथ के साथ काफ़ी बारिश आई है, ओलावृष्टि भी आई है, तो उससे नुकसान था या फसल का कैसे था? जो मौसम जो अप डाउन हुआ है, जैसे हमारी जो बेलों का है, जो बेल वर्गीय कद्दू वर्गीय जो फसलें होती है, उस पर मौसम का अप डाउन होना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उससे जो पत्तों पे जो फंगस आती है, जो जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैक कर चुकी थी मैम। हमने तो कंट्रोल लगभग कर लिया था, नुकसान हमारे भी हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो किसानों आम किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसान, पूरे प्लांट ख़त्म हो गए हमारे। तो आप देख रहे हैं खेत हरे भरे हैं और बहुत कम नुकसान हुआ है। रामचंद्र जी, तरबूज इस सीज़न में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीला तरबूज है, उसका फ़ायदा क्या मानते हैं कि क्यों लोग पसंद करते हैं पीले तरबूज को? पीला तरबूज जी, सबसे खास बात तो इसकी पीले तरबूज की है कि इसका बीज ज़्यादा कॉस्टली है और खाने में जो सबसे ज़्यादा स्वाद है जी इसका, बाहर का तरबूज है, ताइवान का है, ये लोकल नहीं है यहाँ का। ताइवान की ये सबसे टॉप, वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटी है जी खाने के मामले में। इसमें बीज की जो संख्या है वो बहुत कम है और खाने का अंदर का जो गुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया है जी, स्वादिष्ट है। यह रहा स्टार्टिंग में मैंने ओनली एक जो बेड होता है, एक जो हमारी लाइन होती है, उस पे मैंने शुरुआत की थी आज से 5 साल पहले, एक ट्रायल के तौर पे। मेरे को बोला गया था, उस टाइम मैं दिल्ली से बीज लेके आया था सिर्फ एक लाइन का, क्योंकि हमारे पीला तरबूज यहाँ पे उस टाइम तो दूर दराज तक भी नहीं था, लेकिन हमने ट्रायल किया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया बढ़ती रही, आज हमारे 2 एकड़ में है जी। इस बीज का रेट क्या है? आम तरबूज के रेट से बीज का कितना का डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। इस बीज का रेट की अगर बात करूँ तो 84,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बीज आता है। ये जो नोनियो कंपनी का है, इजराइल की कंपनी, ताइवान की कंपनी है ये। और आम जो बीज आता है वो 15,000 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, हाईएस्ट 20-25,000 होता है। जैसे आप आधुनिक खेती कर रहे हो तो इसको आपको हरियाणा गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट्स है आपको इसकी? हरियाणा सरकार, जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो सब्सिडी हैं वो मेरे को उपलब्ध हुई है जी। अब की बार भी मैंने मल्चिंग और जो भी हमारा जो खर्चा लगा है उसके लिए फार्म अप्लाई कर रखे हैं। अभी तक सब्सिडी तो आई है नहीं, लेकिन आ जाएगी, उम्मीद है जी। कहाँ पर आपका तरबूज है वो बिकने के लिए जाता है? बिकने के लिए सभी जो हमारे आसपास के जो जितने भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट हो गया, नौर, इधर हमारा राजस्थान का इलाका लगता है जी। वैसे ज़्यादातर तो हमारा उत्पादन जो तरबूज की जो सेल है वो हमारे खेत से ही होती है जी। ऑन द रोड हमारा खेत है और खेत में अच्छी सेल है जी हमारी। तो रामचंद्र जी, जब दोनों तरबूजों की खेती की बात करें, कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको? चैलेंजेस क्या कहते हैं? जो पीला तरबूज वर्सेस लाल तरबूज, दोनों खेती में कितना फ़र्क है? दोनों की खेती में ज़्यादा अंतर है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। पीला तरबूज की खेती थोड़ी सी हार्ड है जी, इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारी धरती का बीज नहीं है ये। लाल जो तरबूज है ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, यानी पीढ़ी 50 साल पहले भी ये हमारे जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादाजी कहते हैं भी ये तरबूज हमारे होता था, लेकिन पीला तरबूज नहीं होता था। इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा इसके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो खेती में किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है जी? इसके अंदर क्या कुछ रहता है जब आप करते हैं पीले तरबूज की? पीले तरबूज की खेती में सभी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है जी। बीमारी का भी करना पड़ता है और जो इंसेक्ट आते हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा आती हैं जी। पीली जो वार की जो वैरायटी है ना इंसेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है जी।